अरे कैलाश बाबू, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ आदित्य, बस 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 बढ़िया, अच्छे अच्छे। और आप बताइए, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? बहुत दिनों से उस तरफ गया नहीं। पहले वहीं काम करता था, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस घटना के बाद वहाँ जाना नहीं हुआ। अब जो काम कर रहा हूँ वो भी अच्छा है। बहुत समय बीत जाता है तो हो गया, आ नहीं पाता। हाँ 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 हाँ, मैंने भी सुना है कि वो जगह भी अच्छी है। वहीं रहो, तुम्हारी क्षमता के हिसाब से वही काम ठीक रहेगा। हाँ, और वैसे भी आपके जैसे गांव के प्रधान होते हुए कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। कितने अच्छे से पूरे गांव की समस्याएं समझकर फैसला करते हैं आप। सच में ये पूरा गांव आपको पाकर तो धन्य है। हम सब धन्य हैं आपके लिए। अरे अब ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मोड़ल मशाय, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? बस इसी रास्ते से गुजर रहा था, सोचा आपसे थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ। रास्ते में दो बुजुर्ग महिलाओं से मिला, जानते हो? अच्छा, और क्या कुछ कहा उन्होंने? हाँ, कहा कि गांव में कोई उनका पीछा करता है और डराता है। वो आपको बताना चाहती हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ इस मुद्दे में क्या कर सकते हैं। आज आया हूँ मैं। अच्छा आदित्य, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। अरे बुजुर्गों, अरे ओ बुजुर्गों, घर पर हो? कौन है इस दोपहर में आकर शोर मचाता है? नहीं जानता कि यहाँ दो बुजुर्ग रहते हैं। कोई शिष्टाचार नहीं है क्या? हाँ, क्या हुआ? दोपहर में खा पी कर थोड़ा सो रही थी, सहन नहीं हुआ और दौड़ते हुए आ गया। ओहो, इतना गुस्सा क्यों? मैं तो एक काम के लिए आया हूँ। क्या काम? तुम्हें एक छोटा सा नाटक करना होगा, बस फिर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इस उम्र में तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समझे? बाबा, इस उम्र में हम नाटक करेंगे? तुम्हें आदित्य के खिलाफ झूठ बोलना होगा। कैलाश बाबू तक ये पहुंचाना होगा कि आदित्य तुम्हें डराता है और तंग करता है, समझे? क्यों? अरे जो कह रहा हूँ वही करो। सुनकर क्या करोगी कि क्या, क्यों, कैसे? पैसे मिलेंगे, लक्ष्मी खुद चलकर आ रही है और तुम लोग सवाल पूछ रहे हो कि क्यों आ रही है। छोड़ो, मैं उन बुजुर्गों से करवाऊंगा। तुम तो दुश्मन हो, दुश्मन, कुछ काम नहीं होता तुमसे। ठीक है, पैसे मिलेंगे तो जरूर करेंगे, उन्हें कहना नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, हम तैयार हैं। सुना तुमने? देखो विक्रम कितना शैतान है, और साथ में दो बुजुर्ग, कितने चालाक, उतने लालची। छी छी छी। हाँ, ये कितने खतरनाक हैं ये लोग। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले कभी नहीं सोचते। शुक्र है कि हम पत्तियां लेने के लिए इस बुजुर्ग के घर के पीछे आए थे, नहीं तो ये सुनने को भी नहीं मिलता। हाँ, ऊपर वाले ने चाहा तभी हम यहाँ आए थे, इसीलिए हम विक्रम और इन दोनों बुजुर्गों की साजिश समझ पाए। बचपन से ही ये दोनों ऐसे ही हैं। इसलिए तो इस घर को छोड़कर चली गई थी। इन दोनों के साथ रहकर ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करता। एक ही माँ के पेट से हम चार आए, फिर भी क्यों दीदियाँ ऐसी हैं, समझ नहीं आता। हम तो ठीक हैं, यही बहुत है, लेकिन अब हम आदित्य को कैसे समझाएं? हाँ, अब कोई फायदा नहीं। पहले देखो ये लोग क्या करते हैं, फिर हमें अपना काम करना होगा। लेकिन हम ये जान चुके हैं कि आदित्य निर्दोष है। चल नाटक शुरू कर, पैसे चाहिए ना? हाँ रुक, बचाओ बचाओ, गांव वाले देखो देखो, आदित्य ने हमारी क्या हालत बना दी। ये बुजुर्ग महिलाएं अब कुछ नहीं कर पा रही हैं। हम दोनों अपने घर में शांति से रहते थे, तभी आदित्य आकर हमें धमकी देता है
कहता है कि अगर हम अपनी संपत्ति उसे नहीं देंगे तो वो हमें मार डालेगा। कुछ करो तुम लोग। हाँ, अब मेरा वक्त आ गया है, नाटक शुरू करता हूँ। अकेले आदित्य हमें मारने तक की धमकी दे सकता है। अरे 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 अरे, क्या हो गया बुजुर्गों, क्या हो गया, क्या हो गया? बताओ, मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा। अरे तुम दोनों इतनी उम्र में गांव के बाजार में चिल्ला रही हो, ये देखकर तो मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। बताओ बताओ बताओ, क्या हो गया, बोलो। हाँ विक्रम बाबू, तुम कुछ करो, हमें आदित्य से मुक्ति दिलाओ। हाँ 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 हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं खुद जाकर कैलाश बाबू से बात करूंगा इस बारे में, उन्हें सब कुछ बताऊंगा, वो जरूर इसका हल निकालेंगे। हाँ जल्दी करो, हम अब ये डर सहन नहीं कर सकते। आदित्य, क्या सुन रहा हूँ ये तुम्हारे बारे में? छे 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 छे, तुम इतने नीचे गिर सकते हो, मैं सोचा भी नहीं था मैंने। आखिरकार तुमने 2 बुजुर्गों पर अत्याचार किया है? हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? आप बताओ। वो झूठ बोल रही हैं, मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगा रही हैं। अरे कैलाश बाबू, देखिए क्या कह रहा है ये। अरे क्यों तुम्हारे खिलाफ झूठा आरोप लगाएंगी वो? बिल्कुल नहीं कैलाश बाबू, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो सच बोल रही हैं। देखो आदित्य, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। अब मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुमने उन्हें इतना डरा दिया है कि वो अपने घर से बाहर निकलने तक से डरने लगी हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी परेशानियां मुझे बताई हैं और मैंने उन सब बातों को मोड़ल मशाय साहब को बता दिया है। प्रधान है वो गांव के। अरे मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है। अब मैं कैसे समझाऊं कि मैं निर्दोष हूँ? क्या करूं? तो फिर वो गांव के बाजार में आकर इस तरह चिल्ला क्यों नहीं थी? बताओ बताओ बताओ, उनका तो कोई स्वार्थ नहीं था ना। प्रधान साहब, आदित्य की बातों का कोई मतलब नहीं, फालतू की बातें कर रहा है। इसे तो आप सजा दीजिए और मैं तो कहता हूँ इस गांव से निकाल दीजिए। जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी के साथ नहीं रह सकता। आदित्य, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम आज ही इस गांव को छोड़ दो। बस यही फैसला है और ये बैठक यहीं समाप्त होती है। ओह, देखो देखो देखो, तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है। अब मुझे इन झूठे आरोपों के कारण गांव से निकाल दिया है प्रधान ने। कह रहे हैं कि मैंने 2 बूढ़ी माँ को डराया है, उन्हें धमकी दी है कि उन्हें मैं मार दूंगा। अरे तुम तो जानती हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं ऐसा। आदित्य दादा, तुम रो रहे हो। सबने तुम्हारे बारे में झूठे आरोप लगाए हैं। भाभी, अगर आज तुम होती तो ये सब रोक सकती थी। तुम कहाँ हो भाभी? मुझे तो दादा के लिए बहुत दुख हो रहा है। मैं चला जाऊंगा लीला। कुछ समय के बाद इस घर और तुम्हारी सारी यादों को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। नहीं जानता कहाँ, लेकिन इस गांव में तुम्हारी यादों के पास मुझे कोई नहीं रहने देता। आदित्य दादा गांव छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा होने नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं कैसे रोक सकती हूँ? लीला, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें छोड़कर जाना मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तुम यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाओगी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लीला, अच्छे से रहना। मुझे पता है कि तुम इस घर में चारों ओर रहती हो। मैं आता हूँ लीला, आता हूँ, आता हूँ। मत जाओ दादा। हाँ, क्या है राखी, क्यों रो रही हो खड़ी होकर? मेरा आदित्य दादा गांव छोड़कर चला गया। कैलाश बाबू ने कहा कि मेरा दादा गलत है। अब मैं किसके साथ खेलूंगी? कौन मेरा दोस्त बनेगा? कोई इस तरह नहीं रोता। आदित्य दादा वापस आ जाएंगे। लेकिन कैसे? दादा ने कहा कि वो गलत नहीं है। नहीं, आदित्य ने कोई गलत काम नहीं किया। उसे फंसाया है विक्रम और 2 शैतान बुढ़ियों ने।
हाँ, हम सब चुपके से सब कुछ सुन रहे थे। जब हम पतियाले ने बुढ़ियों के घर के पीछे गए थे, उस समय हमने देखा विक्रम उन दोनों बुढ़ियों को पैसे का लालच देकर ये सब करने के लिए कह रहा था, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने के कारण हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अब और नहीं, हम निर्दोष को सजा नहीं होने देंगे। जब हमें सच्चाई पता चली है तो हम उन असली शैतानों को सजा देंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरा आदित्य दादा निर्दोष है। उन शैतानों को हम तीनों मिलकर सजा देंगे। हाँ, अब और मत रो। कैलाश बाबू, कैलाश बाबू। ओ, तुम दोनों बड़ी बहन और छोटी बहन की जोड़ी हो ना? हाँ 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 हाँ, असल में तुम दोनों एक जैसी दिखती हो, इसलिए मुझसे गड़बड़ हो जाती है। मोड़ल साहब, हम छोटी बहन हैं। हम आदित्य की सच्चाई जानने आए हैं। सच्चाई मतलब? मैंने तो उसे गांव से निकाल दिया। तुम्हारी दीदी ने ही आदित्य के बारे में सारी सच्चाई बता दी। अब किस सच्चाई की बात कर रही हो? नहीं कैलाश बाबू, ये झूठ बोल रहे हैं। गांव के एक आदमी के कहने पर और पैसों के लालच में उन्होंने झूठा नाटक किया। उन्होंने आदित्य को फंसाया ताकि वो गांव से बाहर चला जाए। ओह, ये क्या बोल रहे हो तुम मोड़ल साहब को? हमारे बारे में झूठ बोलने आए हो? मोड़ल साहब, इनकी बात मत सुनिए। ये हमसे जलती हैं, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। दरअसल ये नहीं चाहती कि हम अच्छे से रहें। ये चाहती हैं कि हम मर जाएं, और अगर हम मर गए तो सारी संपत्ति इन्हें मिलेगी। इसलिए ये सब बोल रही हैं। हमें इनकी बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है। ओह, अब मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। तुम सभी आओ, और इस मुद्दे का हल मैं कर चुका हूँ, और कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम सभी अंदर आओ, मैं अंदर आ रहा हूँ। चलो। चल राखी, मैं विक्रम के घर के सामने खड़ी हूँ। अभी विक्रम घर पर नहीं है। मैंने अच्छी तरह से जानकारी ली है। तुम जाओ, उसकी बेटी से बात करके कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करो। हाँ बूढ़ी माँ, मैं अभी जा रही हूँ। तुम अच्छी तरह से निगरानी रखना, और हाँ, विक्रम बाबू आए तो मुझे बुला लेना। मैं जल्दी से आ जाऊंगी। हाँ, जाओ। दोस्त, ओ दोस्त। ओ राखी, तुम आओ। मैं तो खेलने आई थी। चलो हम घर में जाकर खेलते हैं। हाँ, आओ आओ। दोस्त, ये क्या कागज हैं? पता नहीं, पापा ने छोड़े थे। कह रहे थे आदित्य दादा का कुछ मामला है। चलो चलो हम खेलते हैं। मुझे ये ले जाना होगा। चलो हम लुका छुपी खेलते हैं। हाँ हाँ, तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। ठीक है। कुछ मिला? देखो, ये क्या कागज है? ये तो आदित्य के घर के नकली दस्तावेज हैं। बस इसे देखो, काम हो जाएगा। विक्रम घर में है, मुझे ध्यान रखना होगा। वो जरूर कोई ना कोई बड़ी गलती करेगा, और उस गलती को मुझे ढूंढना होगा। तभी हम कैलाश बाबू के पास पुख्ता सबूत दे सकेंगे। यहाँ छुप कर रहते हैं। क्या है विक्रम, घूस खाने के बाद क्या भूल गए हो? क्या कहा था हमें, याद नहीं आता? हाँ विक्रम, बाहर आओ। ओहो, तुम लोग चिल्ला क्यों रही हो? अंदर आओ। नहीं नहीं, अंदर नहीं जाएंगी। हमें हमारा हिस्सा जल्दी दो। बहुत समय हो चुका है, अपना काम खत्म कर लिया। अब भूल गए हो? ओहो, नहीं 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 नहीं, क्यों भूलूंगा? देखो, बाहर ले आया हूँ। लो, गिन कर ले लो। देखो सही है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है।
हाँ 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 हाँ, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे बहुत खुशी है। शानदार कलाकार हो तुम लोग, और तुम्हारे हिस्से से बहुत ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि मेरी साजिश सफल हुई है ना। आ रही हूँ, खुश रहो बाबू। कैलाश बाबू, ओ कैलाश बाबू, क्या आप बाहर आ सकते हैं? हमें आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हो गया? आप लोग फिर से मेरे घर क्यों आए हो? मैंने तो कहा था ना कि मैं आदित्य के मामले में और कुछ नहीं सुनना चाहता, तो फिर क्यों आए हो आप लोग? सुनिए कैलाश बाबू, मेरे आदित्य दादा निर्दोष है। मेरे पास प्रमाण है, आप एक बार देखिए। क्या प्रमाण लाए हो तुम लोग? दिखाओ। देखिए, आदित्य के घर के नकली दस्तावेज हैं। ये मैंने विक्रम बाबू के घर से लिए हैं जब मैं उनकी बेटी के साथ खेलने गई थी। हाँ, और जब मैं विक्रम के घर पहरा दे रही थी तो मैंने देखा कि वो दोनों शैतान बुढ़िया विक्रम के घर आई और विक्रम से बहुत सारे पैसे ले गई इस साजिश के लिए। हाँ, वो लोग बहुत शैतान हैं। कृपया करके मेरे आदित्य दादा को फिर से गांव वापस ले आइए। क्या कह रही हो तुम लोग? क्या तुम लोग सच बोल रहे हो? हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। मैं तुम पर विश्वास करूं या ना करूं, क्या करूं? आप तो बहुत बुद्धिमान इंसान है। आप सोच समझकर हमें बताइए, लेकिन हाँ, ज्यादा देर मत कीजिए क्योंकि आदित्य निर्दोष होते हुए भी बहुत सजा भुगत रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग जाइए, मैं खुद जाकर विक्रम से बात करूंगा। धन्यवाद कैलाश बाबू, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम आ रहे हैं। अरे ओ विक्रम, हाँ आ गए आओ आओ आओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, कहिए ना कैलाश बाबू, इसके लिए ही तो मैं दौड़ा दौड़ा आया। जैसे ही खबर मिली कि आपने मुझे बुलाया, मैं भागा भागा आया, वो भी गुपचुप तरीके से। मैं तुरंत आ गया। बताइए क्या कहना चाहते हैं? छोटी बहन के लोग आए थे, मतलब वो जुम्बी बूढ़ियों की छोटी और सगी बहन। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम और उनकी बड़ी बहन मिलकर तुम दोनों ने आदित्य को फंसाया है। उन्होंने मुझे बहुत से प्रमाण भी दिखाए हैं। राखी ने आदित्य के जगह का नकली जमीन का दस्तावेज दिखाया और भी बहुत कुछ। ये बर्बादी! इसका मतलब वो कागज मुझे नहीं मिल पा रहे थे, इसीलिए। हाँ, क्या हुआ? झूठ बोल रहे हो ना? मैं तो सब कुछ सही जान चुका हूँ। मैं मतलब कि मैं देखिए, असल में मुझे माफ कर दीजिए। मैं अरे क्या मैं कहना क्या चाहते हो? ठीक से साफ साफ कहो। हाँ कैलाश बाबू, मैंने ही ये काम उन दोनों बूढ़ियों से करवाया था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आदित्य को पसंद नहीं करता था, इसी वजह से, और उसकी संपत्ति पर भी मेरी नजर थी, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। छे तुम्हारी साजिश के कारण मैंने एक निर्दोष को इतनी बड़ी सजा दे दी। ओह, तुम्हें कितना साहस है। तुम फिर कैलाश बाबू के पास गई हो हमारे बारे में झूठ बोलने। छोटी बहन, तुझे हमसे दुश्मनी करने में शर्म महसूस नहीं होती? नहीं दीदी, अगर तुम्हारे जैसी दीदी हो तो हम हमेशा दुश्मनी करेंगे। और ये दुश्मनी किस लिए? तुम लोगों ने पैसों के लालच में ये काम किया है। एक निर्दोष के बारे में इतना बड़ा झूठ बोला है। तुमने एक बार अपने अंतर्मन की आवाज नहीं सुनी? हाँ, हमने अपनी आँखों से देखा। तुम लोग कल विक्रम के घर जाकर इस साजिश के लिए बहुत पैसे लेकर आई थी। छी, तुम्हें अपनी दीदी कहकर शर्म महसूस हो रही है। दीदी, ये लोग ज्यादा बोल रहे हैं। बहुत साहस बढ़ गया है इनका। हाँ, सच में इनका अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। क्यों हमें भी झूठे इल्जाम लगाकर बाहर फेंक दोगे? वो अब नहीं होगा, क्योंकि हम कैलाश बाबू को सब प्रमाण दे आए हैं। उनका शिकार जल्द ही होगा।
अरे अरे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उधर विक्रम ने सारी सच्चाई स्वीकार कर ली है और आदित्य दादा को वापस लाने के लिए सभा का आयोजन किया है। चलो बूढ़ी माँ। गांव वालों, मैंने आज सबको यहाँ बुलाया है एक ही कारण से। मैंने अपना फैसला गलत दिया था। एक निर्दोष को मैंने सजा दी थी गलत जानकारी के कारण। मुझे माफ कर दीजिएगा। अब राखी और दोनों बुढ़ियां आप लोगों के सामने सच्चाई रखेंगी। सुनिए सब लोग, मेरे आदित्य दादा बिल्कुल निर्दोष हैं। जब आदित्य दादा को कैलाश बाबू ने सजा दी थी तो आदित्य दादा बहुत परेशान हो गए थे। मैं दूर से देख रही थी, तभी मेरे पास दोनों बूढ़ी माँ आई। हाँ, हमने राखी को समझाया और जान पाए कि हमारी दीदियों की साजिश सफल हो गई थी। असल में हमने ये साजिश होने से पहले ही जान लिया था कि विक्रम और हमारी दीदियां ये काम करने वाली है। हम छिपकर उनकी बातें सुन रहे थे, इसलिए हमने अपने अपने प्रमाण जुटाकर कैलाश बाबू को दिए। और फिर कैलाश बाबू ने विक्रम से फिर बात की और असली सच सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। मुझे पता था कि आप कभी भी गलत न्याय नहीं कर सकते। हाँ, इनकी बातों के जाल में फंसकर इन्होंने आपको गलत न्याय करवा दिया था, लेकिन सच ज्यादा देर तक दबा नहीं रह सकता। मुझे माफ कर देना आदित्य। मैंने अपनी गलती सुधार ली है। विक्रम को गांव से निकाल दिया है। साथ ही दोनों बुढ़ियों ने विक्रम से जो पैसे लिए थे वो भी वापस ले लूंगा और ये पैसे गांव के विकास में खर्च करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राखी और बुढ़िया, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कहूँ आपको धन्यवाद देने के लिए, और सच में मेरे पास शब्द नहीं है। तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की। मुझे पता था दादा, तुम फिर से मेरे पास वापस आओगे। हाँ बहन, सब तेरे लिए। तू और मैं अब एक साथ रहेंगे। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ दादा।